अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं शिमोगा भद्रावती कॉरपोरेशन डिप्टी मेयर साबिक जनाब सनाउल्लाह साहब। आइए इनसे कुछ मौजूदा हालात के मुताल्लिक़ सुलगते हुए सवालात उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जनाब सनाउल्लाह साहब, जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो इस वक्त पूरी रियासत के मुसलमानों में एक बेचैनी के तौर पर है कि पिछले दिनों रियासती हुकूमत में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने अपनी काबीना की मीटिंग में जो मुस्लिम कौम के लिए 4% रिजर्वेशन के लिए जो 2B जुमरा था इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके ताल्लुक़ से रियासत भर के मुस्लिम कौम में एक बेचैनी पाई जाती है और उसी के सिलसिले में मुस्लिम लेजिस्लेचर्स की जानिब से कल एक मीटिंग भी मुनक़्क़द हुई और पूरे उलमा भी इस मैदान में सामने आ रहे हैं कि वो अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कि आप एक बासलाहियत तजुर्बाकार माजी से बहुत सियासतदान हैं, आप हुकूमत के बहुत सारे शोबों में काम किए हैं, आप साबिक़ वज़ीर आला अंजहानी बंगारप्पा के बहुत करीबी साथियों में से शुमार किए जाते हैं, काफ़ी तजुर्बा है आपको। मैं चाहूँगा कि आप अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लोगों को इस बात की तरफ ज़हन लाएं कि इन हालात में मुसलमान कौम रियासत में किन राहों पर चले। कर्नाटक में मुस्लिम कौम के लिए बंगारप्पा जो है काफ़ी कानून में बहुत ही प्रावधान किए थे मुसलमानों को फायदे के लिए। उसके बाद में 1994 में 94 में वीरप्प मोइली जब वज़ीर आला बने इस रियासत के, उस वक्त उन्होंने ये 4% जो रिजर्वेशन मुस्लिम्स कम्युनिटी को देने का जो फैसला किया वो एक उस वक्त तो बहुत बड़ा फैसला था वो, क्योंकि पूरे अपोजिशन वाले सब भी उसे नहीं करना करके मुखालिफत कर रहे थे। मगर उस वक्त जो है मुखालिफ के बावजूद भी जो है ये 4% रिजर्वेशन वीरप्प मोइली साहब जो है उन्होंने जारी में ले गए। अच्छा। उस वक्त से जो है 94 से अब तक का जो है वो 4% जो है मुसलमानों को हर फील्ड में हर लेवल में उससे फायदा हुआ। काफ़ी हमारे नौजवानों वो जो 2B जो है उसमें फ़ायदा उठाकर काफ़ी गवर्नमेंट के इदारों में काम कर रहे हैं जो अपॉइंट हुए हैं। तो एक अच्छी स्कीम, उस वक्त भी 4% जो है मुसलमानों के लिए कम है, क्योंकि हम यहाँ 16% कर्नाटक में है, ये 4% बहुत ही कम है। उस वक्त के मुसलमान लीडर्स, उस वक्त के मुसलमान कम्युनिटी उस वक्त एक्सेप्ट कर ली हुआ। अच्छा, ठीक है 4% ही रहने फिर वक्त, उसके बाद में देख लेंगे। पर अब ऐसा है मुल्क का माहौल, तो 2014 के बाद में जितने भी फैसले हो रहे हैं सेंट्रल कैबिनेट में रहते या स्टेट कैबिनेट में रहते, ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ में ही फैसले हो रहे हैं, पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ चल रहे हैं। ये यकीन नहीं है। 2B जो कैंसिल किया कल परसों या कैबिनेट में बसवराज बोम्मई की कैबिनेट में जो फैसला लिया गया, इससे पहले टीपू जयंती कैंसिल किए गए, इससे पहले हिजाब का मसला आया, इससे पहले बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के जो जरूरत थी वो चीजों की मुखालिफत में, जबकि मुसलमानों की फिलवक्त हालत के एतबार से, उनकी माशी सियासी माली एतबार से जस्टिस साचार की रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी इस 4% नहीं इससे ज्यादा के मुस्तहक है। ऐसे हाल में हुकूमत का इस तरह से 2B को खत्म करना क्या मुस्लिम दुश्मनी पर साबित नहीं होता? नहीं, मैं वही बोल रहा था आपको, ये 4% जो उस वक्त 94 में एक्सेप्ट किए हैं वो बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किए मुस्लिम कम्युनिटी वाले। अच्छा। क्योंकि जब हमें 16% जब है इस रियासत में, तो हमको उसके बराबर देना चाहिए, 16% देना चाहिए, 16% देना चाहिए। ये हमारा हक है, ये हक है, ये बिल्कुल हक है। अभी आप मेजर कम्युनिटी को कल परसों के फैसले में जो है
जो बहुत ही तरक्की कर चुकी है वो कम्युनिटी, वो कलिगा कम्युनिटी, रंदे लिंगायत कम्युनिटी, और उनके लिए इसमें से दो बांटा गया। ये इसमें से 4 में से दो बांट कर जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ की गई। अरे इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, नहीं सबका साथ सबका विकास। कहाँ है ये सबका साथ और एक कम्युनिटी को छोड़कर सबका विकास? तो जबानी जमाखत नाराबाजी बस इसके अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं क्योंकि एक भी मुस्लिम्स कम्युनिटी के फेवर में जब फैसला नहीं हो रहा, जो है नए सी देने का नक्को लोग। तो 2014 के बाद मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से जहां जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, तो मुसलमानों के हक में कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, वो नहीं है। जो कानून में प्रोविजन था उसे भी ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर लेके जा रहे हैं। इससे जो है मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ही ये दुख हुआ इससे। तो अभी हमारे रियासत में जिम्मेदार हमारे जनाब रहमान खान साहब की सदारत में कल एक मीटिंग हुई और सुन्नी उलमा किराम उन्होंने एक मीटिंग की है। और वक्फ बोर्ड के शाफी सादी जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी उस कमेटी में, वो उलमा की कमेटी में भी उन्होंने बात की है। तो हम ये जो है चीफ मिनिस्टर को बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर को बात करते हैं, ये जो हक है ये बात करके जो है उनसे लेना नहीं है, जो था वो कंटिन्यू रखना था। हाँ। बसवराज बोम्मई ये कैसे सेकुलर लीडर का बेटा ही एक सीएम हो क्या है। ये सार बोम्मई जो है माने हुए हस्ती है, सेकुलर मिजाज का, मगर उनका बेटा आज जो ये फैसले ले रहे हैं हुकूमत में चीफ मिनिस्टर होने के बाद में, ये बिल्कुल गलत है। ये सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। इसे फौरन हमारे उलमा इकराम और बड़े जो बेंगलुरु में इदारे हैं और हमारे सियासी लीडर्स जो हैं, हमारे रहमान खान साहब हैं, दूसरे एमएलए से, ये फौरन जो है ये इशू जो है कर्नाटक हाई कोर्ट को लेके जाके ये जो किया है गलत है। ये मुसलमानों के साथ क्या अभी ऐसी कोशिश नहीं की जा सकती कि अभी बसवराज बोम्मई इस रियासत के वजीर आला हैं तो इसको वापस बहाल कर दिया जाए? हाँ, कर सकते हैं वो। जब तो इस तरह की कोशिश करना ठीक रहेगा नहीं, या अदालतों का दरवाजा खटखटाना ठीक रहेगा? पहले उनसे सीएम चीफ मिनिस्टर से अप्रोच करना है। हाँ। इसे बहाल करो, ये जो गलत फैसला लिया है यहाँ पर इसको वापस ले आओ, जो रद्द किया है तो भी जो जमरा मुसलमानों को आता तो क्या अगर वज़ीर आला को कन्विंस करने से तो इसको बहाल करने की रास्ते खुलने के इम्कान नजर आते हैं आपको? कम आते हैं नजर, क्योंकि ये जानबूझ को किए हैं, जानते ये अनजाने में नहीं किए। सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है। हाँ। बहाना ओढ़ कर सोने वाले को जगाया नहीं जा सकता। ये वापस ये जो कैबिनेट का फैसला जो 2 दिन पहले लिया गया है, ये वापस लेती कर उम्मीद कम है। फिर भी हमारे उलमा इकराम जिम्मेदार हजरात जो है सीएम से मुलाकात करके इसे समझाना उसको। अच्छा। देखो ऐसा है, इससे ये कम्युनिटी सच्चार कमेटी के तहत ये मुस्लिम कम्युनिटी कितनी पीछे जाकर है वो कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ के देखो। ये 4% नहीं, 8 नहीं, 15% दिए तो भी ये कम्युनिटी को कम है। तो वो उससे बोलते इंसाफ, अच्छे से उसे बोलते इंसाफ। अभी ये इंसाफ नहीं मिल रही है। सारी कम्युनिटियों को इंसाफ मिल रही है सिवाय एक कम्युनिटी को छोड़, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को हर तरह के हुकूक से महरूम उस वास्ते उसको समझाना। अगर वो नहीं माने तो उस वक्त अदालत का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद है। अदालतों से कुछ इंसाफ, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है मुल्क में, उम्मीद है मगर तो आजकल अदालत तो मैं आपके जहन को एक और वाकये की तरफ ले जाना चाहता हूं जी कि पिछले दिनों गुजरात की सूरत इलाके की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजाए कैद मुकर्रर की और उसके बाद उन्हें फौरन राहत भी दे दी गई, बेल भी दे दी गई और उसके बाद स्पीकर के जरिए उनकी पार्लिमानी रुकनियत को खत्म कर दिया गया। तो क्या सूरत की अदालत का ये फैसला उस केस के रोशनी में इस कदर जरूरी था कि राहुल गांधी जैसे कदावर शख्सियत को 2 साल की कैद सुनाई जाए?
क्या अदालतों पर मरकजी हुकूमत का दबाव तो नजर नहीं आता? नहीं, देखो, राहुल गांधी जो है 4-5 महीने पहले भारत जोड़ो जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जब निकाले हैं, उस वक्त जो है काफी जो है लोगों का हुजूम जो है राहुल गांधी उनके के साथ साथ उनकी ताकत बढ़ी राहुल गांधी की। और जैसा कर्नाटक में इंटरव्यू है, मैं भी खुद हिरियूर और चढ़केरे तक का मैं भी साथ में था, राहुल गांधी जी के साथ में था। और एक पब्लिक का एक हुजूम जो है, एक बहुत बड़ी ताकत था उस वक्त राहुल गांधी को। अवाम का एक सैलाब राहुल गांधी के साथ। हाँ, मेरे साथ है अवाम। हिंदुस्तान की अवाम जो है 130 करोड़ जो अवाम है हिंदुस्तान की, ये मेरे साथ है। जो जैसा जैसा इनका काफिला भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ा तो और ताकत मिलते गई। तो ये रूलिंग जो है बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में जो है ये घबरा गई। क्या है राहुल गांधी के साथ इतनी अवाम जो है साथ दे जो, हाँ, कहीं ये 2024 के लिए नुकसानदायक, हाँ, ये सोचते हुआ जब भी राहुल गांधी जब कश्मीर पहुंचे तो इनका जो 3.5 महीने का जो सफर जो है सक्सेसफुल हुआ, उस वक्त ये घबरा गए। उस पर नरेंद्र मोदी रहते या बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में रहते, उस वक्त जब इस मुल्क का जो SBI बैंक और लाइफ इंश्योरेंस LIC ये जो है यहाँ पर जो है ये नरेंद्र मोदी के खास आदमी है। वो कौन है? नरेंद्र जो लोन लेकर है, नीरव मोदी। हाँ, नहीं, नीरव मोदी नहीं है। अभी जो है हाल ही में अब अडानी, हाँ, अडानी जो है लाखों करोड़ रुपए लेकर जो है LIC से और SBI से अभी कम से कम 13 लाख करोड़ इनको जो नुकसान हुआ है, ये सारे हिंदुस्तान के अवाम का पैसा है। हाँ, ये सारी हिंदुस्तान के अवाम का पैसा है। ये जब इतना बड़ा नुकसान हुआ तो उसे अडानी को एयरपोर्ट 5-6 एयरपोर्ट दे दिए, वो बंदरगाहें थोड़े दे दिए, और रेल सेंट्रल रेलवे के रेल्स थोड़े दे दिए। अब ये जो है एक आदमी को इतना सब कुछ देने के बावजूद वो आदमी अगर खसारे में है तो सारा हिंदुस्तान खसारे में है। मुल्क का पैसा है, अवाम का पैसा है। जब पार्लियामेंट में यही राहुल गांधी जब सवाल उठाए तो अडानी से मोदी जी का क्या लिंक है, तो उस वक्त मोदी जी उसका जवाब नहीं दिया। क्या है, वन बाई वन जितने भी सवालात थे राहुल जी के, और एक से एक बढ़िया सवालात थे, तो उसका जवाब देना चाहिए। उसका जवाब इस मुल्क के वजीर आजम को देना चाहिए था। ये क्या कर दिए, तो ये वो जवाब देने के बदले वो नेहरू की खानदान वो था, ये था, ये लोगों का जहन डाइवर्ट करने के वास्ते वहां जवाब नहीं दिए इन्हों। तो इस वास्ते और अडानी का भाई की 40 बोगस कंपनियां के नाम पे जो है लोन लेकर है वो, उस अडानी का भाई 40 ऐसे है। मैं न्यूज़ों में देखा, इंग्लिश न्यूज़ों का और दूसरे हिंदी न्यूज़ों में 40 कंपनियां ऐसे हैं उसके भाई के जो वजूद ही नहीं उनका। तो उसके बावजूद उनको यहाँ से भी लोन दिया, बाहर कंट्री से भी लोन लिए है। ये ऐसा फ्रॉड करने वालों को अगर मुल्क के जबरदस्त एयरपोर्ट, बंदरगाहें, रेल ये सब दिए थे, तो ये मुल्क के हालात क्या होंगे आइंदा चलकर। इसका नुकसान छोटे मुल्क आज श्रीलंका क्या हालत हुई आज, अच्छा पाकिस्तान की क्या हालत हो रही, दूसरे मुल्क, तो ये आइंदा चलकर जो है अगर ऐसा ही छोड़े तो ये अपोजिशन वाले पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी
एक से एक 15 या 16 क्वेश्चन किए, एक का भी जवाब वजीर आजम ने नहीं दिया क्योंकि इनको घबराहट हो गई। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अगर एक सीनियर लीडर की कैपेसिटी में आकर आए राहुल, तो अगर इनके क्वेश्चन अगर ऐसे है तो हम इनको जवाब नहीं दे सकते। अब क्या करना है? 2019 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा था, कोलार में राहुल गांधी एक तकरीर किया। अच्छा। क्या तकरीर किया कोलार में? ये नीरव मोदी और वो दो चार इसी तरह नाम के दो चार वो जो है जो जितना भी लोन का पैसा है, हजारों का करोड़ पैसा लेकर जो है ये मुल्क छोड़ को भाग गए, दूसरे मुल्क को चले गए। ये हिंदुस्तान के अवाम का पैसा है। ये जो है ये मोदी नाम के ऐसे जो चीजें कर रहे हैं, ये मुल्क को धक्का है। मोदी सरनेम रखने वाले अहबाब इस तरह से। तो उस वक्त जो है वो बयान किए थे। उस वक्त ये नरेंद्र मोदी का खास सरनेम मोदी है, सो एक एमएलए क्या कर दिया गुजरात में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक केस दाखिल किया। ये हमारी मोदी नाम के ऊपर ये डिफेमेशन तौहीन है, ये है तौहीन कर है, इसे इंसाफ दो कर दो। और जैसा ही भारत जोड़ो यात्रा होगी, पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जब अच्छे पॉइंट के ऊपर जब वजीर आजम शक हो गए, तो उस वक्त ये सूरत का मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की हाईएस्ट से ये एक दिन की भी दे सकते थे, 2 दिन की भी, पर ये प्लान है पहले से। अच्छा, तो हाईएस्ट 2 साल उसमें डिफेमेशन में 2 साल जो है वो सजा जो है हाईएस्ट है। 2 साल बाद में 2 साल 1 दिन भी नहीं है, 2 साल हाईएस्ट है, बेदाल कर रहे हैं। तो इनको पार्लियामेंट से ही हटाना है इनको करके, पार्लियामेंट से ही हट गए तो क्वेश्चन हमारे पार्लियामेंट में कोई नहीं कर सकता। तो अब सूरत की अदालत के फैसले को मुद्दे नजर रख सूरत की अदालत के फैसले को अगर चैलेंज करते हुए आला अदालत तक गए तो क्या इस मामले में इंसाफ मिलने की उम्मीद है? नहीं, अभी वो क्या है, तो सूरत की अदालत फैसला सुनाए सो 24 घंटे के अंदर लोकसभा का स्पीकर जो है उनके जरिए से इनको लोकसभा के मेंबरशिप से खारिज कर दिए, अहल नहीं है करके बोल के जो उनको 24 घंटे के अंदर। और हिंदुस्तान की तारीख में ये इतना फास्ट अदालत आज फैसला दी, कल ही उनको टर्मिनेट करना, यानी तुम्हें काबिल नहीं है, तुम्हें अब 2 साल की सजा होती है, तुम ना करके जो उनको निकालना है, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। तो अब आपको अभी जो है वो अदालत में बेल लेकर राहुल गांधी बाहर आए हैं। अभी जो है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है, अभी सेशन कोर्ट है, अच्छा, हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो वहां पर राहत मिलने के इम्कान है? हाँ, ये वहां पर राहत मिलने के इम्कान है। अच्छा, तो रियासत कर्नाटक में टूबी जुमरे के खात्मे के बाद भी अक्सर जगहों पर अखबारात में, टीवियों में, मीडिया के जरिए देखने को मिलता है कि हमारे बहुत सारे जज्बाती नौजवान मुस्लिम कौम के कहीं ना कहीं बीजेपी की फंक्शंस में उनके लीडरों के साथ, उनकी पार्टियों में अपने आप को फख्रिया तौर पर दिखाई देने लगते हैं। तो इन नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी गुजारिश है कि ये 22 से जो 25 करोड़ मिल्लत इस्लामिया इस मुल्क में है, मुसलमान हैं, तो जब उनके खिलाफ में जब एक गवर्नमेंट, एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी 1 by 1 3 तलाक का मसला हुआ, आर्टिकल 370 हुआ, ऐसे काफी मसले जो हैं सब खिलाफ में जब ले रही, तो ये कौम का अदना से अदना आदमी भी उस पार्टी में जाना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि उस पूरी कम्युनिटी के वास्ते कैंसर है एक पार्टी। अच्छा। तो उस वास्ते वो पार्टी में जाना
क्योंकि 2009 में येडियुरप्पा खुद मुझे इन्वाइट किया था, मगर मैं जाके ओहदा लेना बड़ा में मुझे मैं नहीं उस वक्त मैं इनकार किया, रिफ्यूज किया। कौम के जज्बात के खिलाफ चलने वाली पार्टी है। हाँ 100%। तो आने वाले असेंबली इंतखाबात में इस वक्त देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो क्या मुनासिब तादाद में भारी अक्सरियत के साथ रियासत पर कांग्रेस काबिज हो सकेगी? नहीं, अभी देखो स्टेट रियासत कर्नाटक के हालात ऐसे है, अभी गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं की है। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है बसवराज बोम्मई की जो गवर्नमेंट है अभी, ये दूसरे पार्टी के एमएलए को जो दूसरी गवर्नमेंट चल रही थी, ऑपरेशन जेडीएस कांग्रेस गवर्नमेंट जब चल रही थी, जो कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जो है कांग्रेस के एमएलए और थोड़े जेडीएस के एमएलए को खरीद कर गलत तरीके से ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये काम है गलत तरीके से जो है उनको खरीद कर जो है उनको पैसे की आस बता कर, यहाँ तुम्हें पैसा भी देते हमें, यहाँ मिनिस्टरशिप भी देते, यानी से ये लोग जो सेक्युलर पार्टी में जीत कर जो है सेक्युलर अवाम का वोट लेकर जो कम्युनल पार्टी में जो गए, ये उस वक्त ये पार्टी बीजेपी जो है स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म की। अभी ये गवर्नमेंट से अवाम बहुत परेशान है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से कुछ तरक्की के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, और उस वास्ते अवाम बदलाना चाह रही। अभी कर्नाटक की अवाम तो आने वाला भी इलेक्शन है, नेक्स्ट मई के महीने में जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस को 130 से 135 सीट आने की उम्मीद है, ये सर्वे रिपोर्टों के तहत मालूम हो रहा ना। और पब्लिक भी चाह रही कि नहीं यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो कुछ ना कुछ ये तरक्की के इम्कान है। और साथ साथ जो है मैं कांग्रेस हमारे लीडरों से गुजारिश करता हूँ, तो मुस्लिम कम्युनिटी के वास्ते जो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सीटा देना है, 25 से 30 सीटा देने के बावजूद वहां पर तो हारने के वास्ते, मुसलमानों को हराने के वास्ते बीजेपी से ज्यादा हमारे कांग्रेस के लीडरों का हाथ एक ज्यादा रहता। वो जो है आदत बदलना, ये आदत बदलना है, और केपीसीसी उसके ऊपर तवज्जो रखना है। जहां मुस्लिम माइनॉरिटी को सीट दिए वहां कौन मुस्लिम कांग्रेस का लीडर अपोज कर रहा, उसे इमीडिएट पार्टी से सस्पेंड करना है, डिसमिस करना है। ये मेरी हाई कमेंट से जो है स्टेट केपीसीसी या एआईसीसी हाई कमेंट से जो है मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं 1970 से सियासत में हूँ। 70 में देवराज अरस उस वक्त इस रियासत के वजीर आला थे। काफ़ी पार्लियामेंट इलेक्शनों में भी काम किया हूँ, काफ़ी असम्बली इलेक्शनों में भी काम किया हूँ। मैं 1980 से 80 से मैं खुद भद्रावती से जो है असम्बली की सीट पूछ लेके आया। 2018 तक 7 टाइम पूछा मैं, मगर केपीसीसी होंगे या एआईसीसी मुझे सीट नहीं दी है मुझे। अब मैं इस बार जो है मैं बेजार होके सीट एप्लीकेशन ही नहीं डाला। मैं इस बार एप्लीकेशन नहीं डाला क्योंकि 7 टाइम जब मैं वापस लेना पड़ा, मुझे नहीं दिए, तो 8वें टाइम तो इसके बावजूद आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे? हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। मुझे जो है हजदुर्ग का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बना के डाले हैं 3 साल पहले, तो 2020 में। तो उस वक्त से मैं हजदुर्ग में जाके काफी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। वहाँ जो है एक्स एमएलए गोविंदप्पा, बीजी गोविंदप्पा जो है वो हमारे साथ में अच्छा कोऑपरेशन दिए वो, और वो काबिल हस्ती है वो। उनको टिकट अनाउंस 2 दिन पहले हो गई, और वो जीतने की भी उम्मीद है वहाँ पे। इंशाल्लाह वहाँ भी उनको जिताने के वास्ते हम जद्दोजहद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साबिक डिप्टी मेयर जनाब सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।